इस लेक्चर में हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक आपका यूनिट 4 का टॉपिक है। तो स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन जानने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में, फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। स्टार कनेक्शन क्या होता है? इफ़ द थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट वन एंड ऑफ ईच इज कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए जंक्शन पॉइंट called a star point, the resistances are said to be connected in a star। कहने का मतलब ये है कि यदि तीन रेजिस्टेंस आपस में इस प्रकार से कनेक्टेड हो ताकि तीनों रेजिस्टेंस का जो एक एंड है वो एक ही जगह पे कनेक्टेड हो और वो एक जंक्शन पॉइंट बनाता हो या स्टार पॉइंट बनाता हो, तो इस प्रकार के कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है। स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बाई कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को बाई कनेक्शन भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीन रजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। तो ये तीनों रजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्टेड हैं ताकि तीनों रजिस्टेंस का एक एंड जो है वो एक ही जगह पे कनेक्टेड है और इस पॉइंट को स्टार पॉइंट या जंक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन कहेंगे या बाई कनेक्शन कहेंगे। तो ये जो फिगर है ये भी आपका स्टार पॉइंट ही है, क्योंकि इसमें भी जो तीन रेजिस्टेंस है तो तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड को एक ही जगह पे कनेक्ट किया गया है, तो इसलिए ये आपका स्टार कनेक्शन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका स्टार कनेक्शन है। इसमें भी तीनों रेजिस्टेंस के एक एंड को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है, तो इसको आप स्टार कनेक्शन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में कि डेल्टा कनेक्शन किसको कहते हैं। इफ़ द थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट, यानी कि तीन रेजिस्टेंस को अगर इस प्रकार से कनेक्ट किया जाए कि द सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले कॉइल का या पहले रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है उसको दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया जाए और जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका जो दूसरा एंड है उसको तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट किया जाए और जो तीसरा रेजिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है उसे आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया जाए, तो आपका एक लूप का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। डेल्टा कनेक्शन को मेश कनेक्शन भी या लूप कनेक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। तीनों रेजिस्टेंस के टर्मिनल को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इसका एक एंड है 1, दूसरा एंड को 2 कह रहे हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसका एक एंड को 1 कह रहे हैं, दूसरे एंड को 2 कह रहे हैं। जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसके एक एंड को 1, दूसरे एंड को 2 कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंस को इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है कि जो पहला रेजिस्टेंस है तो पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जोड़ा गया है। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है और दूसरे रेजिस्टेंस का ये दूसरा वाला एंड जो है वो तीसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ है और तीसरा रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो आपका पहले रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुटा हुआ है। तो इस प्रकार से कनेक्ट करने पे एक लूप का फॉर्मेशन होता है, मेश का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक लूप क्लोज्ड लूप बन जाता है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। तो इसी डेल्टा कनेक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तीन रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है और R3 है। तो जो R1 है उसका एक एंड आपका R2 से जुटा हुआ है, R2 का दूसरा एंड R3 से जुटा हुआ है, R3 का दूसरा एंड R1 से जुटा हुआ है। तो इस प्रकार से एक लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेश का फॉर्मेशन हो रहा है और इस प्रकार के कनेक्शन को आपको डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है और इसे मेश कनेक्शन भी कहते हैं।
तो अभी तक हमने देख लिया कि स्टार कनेक्शन और मेश कनेक्शन किसे कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन, यानी कि कोई डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है तो इसके जगह पे इसको हम एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि इस नेटवर्क के जगह पे हम इस नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स सर्किट भी आपका सॉल्व करना इजी हो जाता है, तो इसलिए हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन जानने की आवश्यकता है। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम इस डेल्टा को स्टार से रिप्लेस करेंगे, स्टार रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, तो इस स्टार रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उसका हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जो आपका रेड कलर से जो दिख रहा है ये आपका डेल्टा कनेक्टेड सर्किट है, और उसको हटा करके हम उसके जगह पे जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो वाला सर्किट हम लगा सकते हैं, रेड वाले सर्किट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका ग्रीन वाला सर्किट है वो आपका स्टार कनेक्शन है। तो हम इसमें यही निकालेंगे कि जब हम इस डेल्टा कनेक्शन को रिप्लेस करेंगे स्टार कनेक्शन से, तो इस स्टार वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर दीज टू अरेंजमेंट्स टू बी इक्विवेलेंट, दोनों आपका जो अरेंजमेंट है यानी डेल्टा की जगह पे हम जो स्टार यूज करेंगे, इसको इक्विवेलेंट होने के लिए द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स मस्ट बी सेम इन बोथ टाइप्स ऑफ कनेक्शन, यानी कि ये दोनों नेटवर्क आपका, ये डेल्टा वाला नेटवर्क और ये स्टार वाला नेटवर्क दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगा तभी जब इन किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसमें वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे भी इन दोनों नेटवर्क के बीच में हो। किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा डेल्टा कनेक्शन में, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका स्टार कनेक्शन में भी आना चाहिए किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस। तो आपका दोनों जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा, और वैसे केस में हम एक डेल्टा सर्किट को स्टार सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो स्टार कनेक्शन था आपका, उसमें अगर हम टर्मिनल 1 और 2 के बीच का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें तो आपको आएगा R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए 1 और 2 टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा स्टार कनेक्शन का वो होगा R1 प्लस R2। उसी प्रकार से टर्मिनल 2 और 3 के बीच जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R2 प्लस R3, और टर्मिनल 3 और 1 के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R3 प्लस R1। तो ये हमने देखा स्टार कनेक्शन में कि स्टार कनेक्शन में किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में भी टर्मिनल 1 और 2 के बीच जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि टर्मिनल 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस R23 और R31 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि जो R12 है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लिख सकते हैं R12 पैरेलल R23 प्लस R31। चूँकि टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस केस में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए इसको डायरेक्टली ऐड कर दिए, जबकि ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो आपका पैरेलल में होगा। तो इसका हम जो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसका जो इक्विवेलेंट है वो होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। उसी फार्मूला से हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं R12 इंटू R23 प्लस R31 और फिर नीचे में दोनों का समेशन। तो ये आपका हो गया टर्मिनल 1 और 2 के बीच में डेल्टा कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो। उसी प्रकार से अगर हम टर्मिनल 2 और 3 के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें डेल्टा कनेक्शन में तो वो आपका आएगा R23 पैरेलल में है R31 प्लस R12, यानी कि टर्मिनल 2 और 3 के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, जबकि ये वाला पैरेलल में है। तो इसका भी इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो आपको ये इतना आएगा।
उसी प्रकार से टर्मिनल 3 और 1 के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा डेल्टा कनेक्शन में, उसे हम लिखेंगे R31 पैरेलल R12 प्लस R23, ये दोनों सीरीज में और ये वाला पैरेलल में है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टर्मिनल 1 और 2 के बीच में स्टार का भी इक्विवेलेंट निकाल लिया और डेल्टा का भी निकाल लिया। 2 और 3 के बीच में भी स्टार का भी निकाल लिया और डेल्टा का भी इक्विवेलेंट निकाल लिया। और 3 और 1 टर्मिनल के बीच में भी स्टार डेल्टा दोनों का हमने निकाल लिया। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, जो स्टार में था और जो डेल्टा में आया दोनों को हम इक्वल करेंगे, तो हमारा जो सर्किट होगा वो इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। तो नाउ इक्वेटिंग द रेजिस्टेंसेस इन स्टार एंड डेल्टा अक्रॉस अप्रोप्रिएट टर्मिनल। तो R1 R2 के बीच में जो स्टार में जो रेजिस्टेंस था इक्विवेलेंट वो था R1 प्लस R2, जबकि डेल्टा में जो था वो आपका ये वाला वैल्यू था। तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। उसी प्रकार से टर्मिनल 2 और 3 के बीच ये आपका स्टार में इक्विवेलेंट था और ये आपका डेल्टा में था। उसी प्रकार से टर्मिनल 3 और 1 के बीच में ये आपका स्टार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये डेल्टा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। दोनों को इक्वेट किया और इसको हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि चूँकि हमें R1, R2 और R3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, R1, R2 और R3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन पता चला। तो इन तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं R1 माइनस R3 इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को घटाएंगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा और इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। अब क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो R3 यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका वैल्यू आएगा वो R1 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो R1 का वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद आएगा R31 इंटू R12 बटा R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अभी हमने क्या देखा कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से हमने घटाया, उसी प्रकार से अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से घटाएं और फिर जो अनदर इक्वेशन 1 के साथ अगर हम ऐड कर दें सपोज दैट, और तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा, माने एक और रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हम इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 को जोड़ दें तो हमें फिर इस प्रकार से तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी R1, R2 और R3 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो R1, R2, R3 जो था हमारा वो स्टार कनेक्शन का रेजिस्टेंस था, ये आपका डेल्टा कनेक्शन का रेजिस्टेंस था और यह आपका स्टार कनेक्शन का रेजिस्टेंस था R1, R2 और R3। यानी कि इस डेल्टा के जगह पे जब हम इसको स्टार से रिप्लेस करेंगे तो R1, R2 का वैल्यू क्या होगा वो आपको यहाँ पे पता चल गया कि इस फार्मूला से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस प्रकार से अगर इसको याद रखना हम चाहें तो जैसे ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, तो ये है मान लेते हैं R12, ये है R23 और ये है R31। तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बटा तीनों रेजिस्टेंस का समेशन होगा। उसी प्रकार से अगर इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा स्टार में वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बटा में तीनों रेजिस्टेंस का समेशन होगा। उसी प्रकार से स्टार का ये तीसरा जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और बटा तीनों रेजिस्टेंस का समेशन होगा। वही आपका यहाँ पे वैल्यू आया है, तो ये आपको याद रखने के लिए हमने बताया। तो ये आप फार्मूला आप याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम ये आएगा। अगर एक स्पेशल केस हम इसमें डिस्कस करें कि तीनों रेजिस्टेंस डेल्टा कनेक्शन का जो तीनों रेजिस्टेंस है वो अगर बराबर हो, तीनों अगर बराबर हो और उसका वैल्यू मानते हैं कि R के बराबर है, उस केस में अगर हम R12, R23 और R31 तीनों के जगह पे अगर हम R पुट कर दें तो आपको जो स्टार कनेक्शन का रेजिस्टेंस है वो भी तीनों बराबर आएगा और वो आएगा R/3। यानी कि जो डेल्टा कनेक्शन का जो रेजिस्टेंस है
उसका 1/3 आपका स्टार कनेक्शन का रेजिस्टेंस होगा। अनदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये आपका डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क है। तो मान लेते हैं ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इसको जब हम स्टार कनेक्शन से रिप्लेस करेंगे, स्टार कनेक्शन से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा R/3। ये भी आपका R/3 होगा और ये भी आपका R/3 होगा। कहने का मतलब ये हुआ। और अभी हम फिलहाल इन तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 5, 6 और 7 एज्यूम कर रहे हैं। तो आपका डेल्टा से स्टार कन्वर्सन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन। यानी कि अगर कोई स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है तो इसके जगह पे हम इसको डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार कनेक्टेड नेटवर्क को एक डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके जगह पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है वो आपको सॉल्व करना उसको ईजी हो जाता है। यानी कि स्टार को अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट कर दें या डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दें तो सर्किट को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। इसलिए हम ये कन्वर्सन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है स्टार डेल्टा को दोनों को एक ही जगह पे हमने दिखाया है। रेड कलर से डेल्टा है और ग्रीन कलर से स्टार है। तो मान लेते हैं कि आपका स्टार वाला वैल्यू आपका दिया हुआ है और उसको डेल्टा से रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपको R12, R23 और R31 आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम अभी कैलकुलेट करके इसको दिखाएंगे। तो फॉर दीज टू अरेंजमेंट्स टू बी इक्विवेलेंट, यानी दोनों अरेंजमेंट इक्विवेलेंट होने के लिए किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो स्टार में है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका डेल्टा में भी आना चाहिए। तो आपका दोनों सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट कहलाएगा और एक दूसरे से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने पहला जो पार्ट डिस्कस किया डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन, तो उसका हमें यूज होगा। तो जो हमने इक्वेशन 5, 6 और 7 अभी तक हमने जो ड्राइव किया था, तो इक्वेशन 5, 6, 7 को प्रत्येक वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। यानी R1, R2 और R3 हम निकाल चुके थे वैल्यू। तो अगर हम R1 को R2 से मल्टीप्लाई कर दें, R2 को R3 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 को R1 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर तीनों को हम ऐड कर दें, तो ऐसा करने के बाद हमें ये वाला वैल्यू जो है हमको मिलेगा। और इसको हम इक्वेशन 8 मान लिए। हम निकालने क्या जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं आपका R12, R23 और R31 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो जो इक्वेशन 8 हमारा आया, इस इक्वेशन 8 को अगर हम R1 से डिवाइड कर दें दोनों साइड में, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। जब R1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? R2 प्लस R2 R3 बटा R1 प्लस R3। और राइट हैंड साइड में हम R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमने R1 से डिवाइड किया और जो न्यूमरेटर में टर्म था उसमें R1, R2, R3 हमने R12, R23 और R31 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में हमें बचेगा R12 प्लस R23 प्लस R31। और यहाँ पे फिर हम एक टर्म जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 टर्म था ये, तो आपको बचेगा इतना बचेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि R1 का वैल्यू जो इक्वेशन 5 में हमने लाया था, तो उस इक्वेशन 5 से R1 का वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे और उसको जब हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें R23 का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी कि हमने R23 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। R23 इक्वल टू आया R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 बटा R1। तो एक वैल्यू हमें डेल्टा कनेक्शन वाला पता चल गया, उसको हमने इक्वेशन 10 मान लिया। उसी प्रकार से ये वैल्यू हमें तब आया जब हम इक्वेशन 8 को R1 से डिवाइड किए थे। अगर हम इक्वेशन 8 को R2 से डिवाइड करेंगे तो हमें R31 का वैल्यू पता चल जाएगा। जिस प्रकार से हमने R1, R23 निकाला, उसी प्रकार से हम R31 निकाल सकते हैं। और जब इक्वेशन 8 को हम R3 से डिवाइड करेंगे
और वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो हम R12 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो आपका जो डेल्टा कनेक्शन है तो उस डेल्टा कनेक्शन के तीनों वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि स्टार कनेक्शन जो था जिसको हम डेल्टा से रिप्लेस कर रहे हैं, ये हमारा स्टार कनेक्शन था, इसके जगह पे हम डेल्टा कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो डेल्टा कनेक्शन का तीनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो इस फार्मूला से आप इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सके और स्टार कनेक्शन के नेटवर्क को आप डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं। हेंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा कनेक्शन इन स्टार कनेक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन 10, 11 एंड 12। तो इक्वेशन 10, 11 और 12 में जो एक्सप्रेशन आया वो आपका डेल्टा कनेक्शन का रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है। इसमें भी अगर हम R1, R2 और R3 अगर तीनों इक्वल हो, सपोज दैट, यानी कि जो आपका स्टार नेटवर्क था तो इसमें जो तीन रेजिस्टेंस है अगर इक्वल हैं, तीनों का वैल्यू अगर R है स्टार वाला, तो इसका जो डेल्टा का वैल्यू आएगा वो होगा आपका 3 इंटू R। प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 इंटू R होगा। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और जो एक्सप्रेशन है वो आपको डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टार से डेल्टा कनेक्शन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन को हमने डिस्कस किया। थैंक यू।